हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मैक में कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। जो विंडो वाले थे उनका ऑलरेडी खत्म हो चुका, डन हो चुका। आई होप कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। बट मैक वालों, आज आपके लिए बारी है। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड प्रॉपर स्टेप्स आपको मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको सिर्फ उन स्टेप्स को ही फॉलो करना है, एक एक स्टेप को क्रॉस चेक करना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिलीव मी। ठीक है। एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई बिलीव आप अभी स्क्रीन को यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है, एजेंडा है मैक इंस्टॉलेशन, एसक्यूएल इंस्टॉलेशन ऑन मैक बेसिकली। ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड यहाँ पर बात करेंगे हमारा कुछ इंस्टॉलेशन ऐसा दिखता है। ठीक है। इस तरीके से इंस्टॉलेशन दिखेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपका कुछ इंस्टॉलेशन इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है गाइस। ठीक है। चलिए आगे इसको देख के बताएंगे, बट अभी के लिए हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन कर लेना है पहले। तो ये हमारे स्टेप्स जिन्हें हमें फॉलो करना है। एंड मैक में बिलीव मी, विंडोज के कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है। ठीक है। आपको सिर्फ क्लिक 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 एंड क्लिक, खत्म। ठीक है। क्या स्टेप्स है, सारे स्टेप्स को एक बार यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। बस ये सारे स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद दैट्स इट, खत्म। ठीक है, खत्म। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें मेंशन की। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर वर्क बेंच में चलाना चाहते हैं, उसके लिए कैसे करेंगे। अगर आपको टर्मिनल से भी इसे इंटीग्रेट कराना है, तो आप कैसे करेंगे, वो चीज़ भी मेंशन की है। तो बस शुरू करते हैं इस बैच को एंड इस क्लास को। स्टेप पहला हमारा, आपको कम्युनिटी सर्वर पे जाना है। वहाँ पे इसे डाउनलोड करने के लिए, तो कम्युनिटी सर्वर पे जाने के लिए आपको चेक करना है कि आपका किस चीज़ का है, मैक का वर्जन पुराना है, कौन सा प्रोसेसर आप चला रहे हैं, यहाँ पर ये चला रहे हैं या एआरएम वाला चला रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उससे नहीं पता है तो आप जाके अपने सिस्टम के अंदर, सेटिंग के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके चेक करेंगे। लाइक अगर आप जाते हैं यहाँ पर एंड हटो भाई थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस, क्या क्या किस तरीके से सिस्टम सेटिंग। और सिस्टम सेटिंग के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, आराम से जाके एक बार चेक करिएगा, राइट। एंड यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर जाके इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ही डाउनलोड करें, नहीं तो दिक्कत आएगी। नया वर्जन है, पुराना वर्जन है, क्या आपका मैक है, आप M1 M2 कौन सा चला रहे हैं, उसके बेस पे ही डिसाइड करना। ठीक है। M1 M2 M3 क्या प्रोसीजर चल रहा है, या आपका कोई और प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन यू हैव टू डाउनलोड। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। लेट्स सपोज अगर आप नया सर्वर है, नया मैक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और ये बेसिकली हमारे में डाउनलोड होने लग गया। तो इसे हम अभी के लिए क्रॉस खत्म कर देते हैं। सिंपल है। चलिए नाउ मूव करते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड कर लेंगे, जैसे हमारा ये चला गया, डू यू वांट टू डाउनलोड, आपको बोल देना यस, अलाउ। अलाउ होने के बाद आपके डीएमजी फाइल मिल जाएगी मैक के अंदर। एंड इस डीएमजी फाइल के बाद आपको यहाँ पर एक पैकेज मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो PKG, ठीक है, पैकेज फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसको आपको रन करा देना है, रन बेसिकली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि हाँ आप करना चाहते हो, अलाउ कर देना। आप बिल्कुल कर देंगे अलाउ। ठीक है ना। आपको कुछ इस तरीके से तीन ऑप्शंस देखने वाले हैं, आपको कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ओरेकल माइस्क्ल रेफरेंस मैनुअल, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेज मीन्स लाइसेंस के अंदर आप आ जाएंगे। लाइसेंस के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कंटिन्यू। देन आप आएंगे यहाँ पर एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आप थर्ड स्टेप मीन्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट। तो बेसिकली आपको नॉर्मल रखिएगा, आई विल से नॉर्मल रखिएगा, इंस्टॉल फॉर द ऑल यूजर ऑफ दिस कंप्यूटर, सिंपल यहाँ पर रख दीजिए। नहीं तो फिर चीज़ों को हैंडल करने में दिक्कत आएगी। बेसिकली नॉर्मल ही रखिएगा, डेस्टिनेशन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन टाइप चाहिए, तो सिंपल सा आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और अगर आपको चेंज ही करनी है लोकेशन, तो चेंज भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। आप जैसे आप इसे करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा आपका मैक का। तो आपको सिंपल सा अपने मैक का पासवर्ड वगैरह जो भी है, यूजर पासवर्ड, उसे दे देना है। दैट्स इट, खत्म। एंड यहाँ पर परमिशन आएगा, बैकवर्ड आइटम मैटर, दिस इस तरीके से कुछ आएगा, इट्स ओके। देन आप जैसे इसे क्लिक कर देंगे, यूज पासवर्ड फॉर द इंक्रिप्शन। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है, जो कि आप वर्क बेंच पे जैसे एंटर करेंगे, उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिंपल सा आप जाएंगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन तक चीज़ें हो चुकी हैं, लाइक यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर इंक्रिप्शन, आप कहेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना। ध्यान रखना इस पासवर्ड को, आगे चल के आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप इसके अंदर जाएंगे, राइट है। एंड मेक श्योर दैट इस पार्ट को आप यहाँ पर चेक करके रखें, क्लिक करके रखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। देन आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से बोलेगा यू माइट गेट द अनदर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट। आराम से अपने जो मैक का पासवर्ड है वो डाल देंगे तो आपको ये एक्सेस देगा, क्योंकि हमें पता है मैक है मीन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है। तो इस तरीके से आपको एक दो बार पॉपअप आएगा, नो इशू एट ऑल। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने सिक्योरिटी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, आपने एक्सेस दे दिया, इट मीन दैट द आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, एक पॉपअप टाइप का, द इंस्टॉलेशन वाज द कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये ऑप्शन आ जाए, आप खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। एंड खुश होने के बाद इसे क्लोज कर देंगे, सिंपल। एंड जो आपका पैकेज था, जो फाइल थी आपकी, उसे आप डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली आप इसे ट्रैब में मूव करके भेज सकते हैं। नाउ सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है। सिस्टम सेटिंग के अंदर आप चेक करेंगे कि ये दोनों ही जगह ग्रीन है या नहीं है।
और ये वाला बॉक्स आपका क्लिक है कि नहीं, कि जब भी स्टार्ट माई सिक्वल मैंने कंप्यूटर स्टार्ट सब, ठीक है, इसे कर देंगे तो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा माई सिक्वल। चलिए ये तो हमारा मैक ही है, तो हम आपको दिखा देते हैं। आपको लास्ट में कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे, आई बिलीव दिख रहा होगा, राइट, ये दिखेगा। और अगर आप सिस्टम सेटअप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। माई सिक्वल का पार्ट वाला ध्यान रखना, ये दोनों ग्रीन होने चाहिए, तभी ये प्रॉपरली आपके सिस्टम में अंदर काम कर रहा होगा। डन है। चलिए आप अगर यहाँ पर आते हैं सिस्टम सेटिंग, एंड सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाके इधर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये आपका माई सिक्वल है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दोनों चीज़ें दिखेंगे। दोनों कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए बेसिकली, एंड ये कनेक्टेड होना चाहिए। बस इसे आप यहाँ से फिर इसके बाद क्लोज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल यहाँ पर आएंगे, इसके बाद यहाँ दोनों को चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसे क्लिक कर देंगे, ऑलरेडी मिलेगा, देन सिंपल आप छोड़ दे रहे हैं। ना आप यहाँ पर आएंगे सिस्टम 4 कॉन्फ़िगरेशन माइस्क्ल वर्क टू टर्मिनल कमांड, और आप यहाँ पर टर्मिनल में जाके अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली हम इसे क्लास में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। सो इफ़ यू वांटेड टू यूज़ थ्रू द टर्मिनल देन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप रेदर। इसके अलावा अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्टेप्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर टर्मिनल से भी इसे यूज़ करना है, तो आप टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको ये वाला जो कमांड दिख रहा है इको, ये ठीक है, इको सेल, इस कमांड को आपको रन कराना है। तो डिपेंड करेगा आपका क्या है, यहाँ पर जेड एस एस आएगा या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैस। तो अगर आपका सिस्टम में जेड एस एस टर्मिनल होगा तो ये दिखेगा, या वेस वाला होगा तो ये वाला टर्मिनल, डिपेंड करेगा क्या आपको दिख रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखा बता देना कि डिपेंडिंग ऑन दिस यू नीड टू एडजस्ट द नेक्स्ट कमांड दैट वी हैव टू एंटर दिस पाथ। जो भी आपका पाथ रहेगा उस हिसाब से पाथ वगैरह डालेंगे। इस तरीके से आपने इसे डाल दिया है एंड एक्सपोर्ट करा दिया सारी चीज़ें, डन है। इसके बाद करने के बाद आपको पास सेट करने के बाद जहाँ भी जाना है, जहाँ भी आपको इंस्टॉल कराना है, इसको एग्जिट कर देंगे। एंड एग्जिट करने के बाद आपको इस कमांड का यूज़ करना होता है जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, और जैसे ही इसे यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए माई सिक्वल को स्टार्ट कर देगा, और आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पर सेट कर रखा होगा पासवर्ड डालेंगे, देन इट इज़ रेडी टू यूज़, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए, आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। बट इन केस अगर आप टर्मिनल से नहीं जा रहे तो आप इन सारे ही स्टेप्स को यहाँ पर स्किप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब हम बात करते हैं वर्क बेंच। होता क्या है वर्क बेंच, अगर आप आओगे तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बेसिकली किधर गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे हम बोल देते हैं वर्क बेंच, और मेरे में ये व्हाइट थीम के साथ दिख रही है, आपके में कैसे भी दिखेगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड लेट मी जस्ट शेयर वन मोर थिंग, ये ठीक है। आप वर्कबेंच पे आ चुके हैं। वर्कबेंच में आपको लॉगिन करना है, अंदर जाना है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देख लेना है वर्कबेंच वर्जन। अब आपको यहाँ पर वर्कबेंच का वर्जन अपना डाउनलोड कर लेना है, जो भी है उसके हिसाब से। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है, और जैसे इस पे करेंगे ये क्लिक कर देगा डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो मैं नहीं करना, आप जाके इसे करेंगे, ये आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टीएमजी फाइल आएगी, एंड इसे आपको सिंपल सा क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना, ताकि वो इंस्टॉल हो जाएगा। आई बिलीव आप अगर मैक यूज़ करें ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। ट्राई करने के बाद आप सिंपल सा जाएँगे लॉन्च पैड पे, और लॉन्च पैड पे जाने के बाद आप देखेंगे माई सिक्वल वर्कबेंच का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। ऑप्शन मांगेगा अलाउ करने का, ओपन करने का, आप यहाँ पर ओपन करेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखने वाला है। चलिए तो आप यहाँ पर आएँगे तो ये जो इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एंड यहाँ पर आपने अपना देख लेना कि लोकल होस्ट आपका क्या है, लाइक 3306, और रूट क्या है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर सिंपल एंटर करना है, राइट है। चलिए पासवर्ड मांगा जाएगा, आपको पासवर्ड डाल देना, ओके कर देना, और ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका जो लोकल सर्वर है क्या ये 3306 है कि नहीं। तो जैसा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो मेरे जो सिस्टम में अभी चल रहा है आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा, राइट। आई बिलीव गाइस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट, नहीं दिख पाएगा, ठीक है। आप देखेंगे सर्वर हमारा यहीं पे बेसिकली यही वाला सर्वर चल रहा है। आई थिंक स्क्रीन यहाँ पर कट गई है, उतना दिख नहीं रहा है इस पे, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा सर्वर चल रहा है, एंड इसके बाद आप देखेंगे इस पे डेटाबेस। अगर उसके बाद आपको चेक करना है कहाँ पर चल रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो हमारा होता है इसे आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। लाइक ये है, इस पर आप आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि क्या आपका सर्वर है, क्या आपका होस्ट नंबर है। ये देखो हमारा होस्ट नंबर है, ये हमारा पोर्ट नंबर है। दोनों चीज़ें पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूज़र नेम हमारा क्या है, ये तीनों चीज़ें ओके कर देना, एंड ओके करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, 10, ठीक है, कैंसिल, चलेगा, चलेगा। दैट्स इट गाइज, एंड आई बिलीव इस तरीके से आपका ये इंस्टॉलेशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंप्लीट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, तो अब आप रेडी हैं माई सिक्वल यूज़ करने के लिए। क्या सेटअप था, क्या इंस्टॉलेशन था, सारी चीज़ें हमने बेसिकली देख ली, और ये पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी रिसोर्स सेक्शन के अंदर।
दिख जाएगी। पीडीएफ जैसे मिले वहाँ पर जाके इसे एक बार सामने रखिएगा और एक करके सारे स्टेप्स को क्रॉस चेक करके बेसिकली करेंगे, देन इट विल डन। ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही था एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे इंस्टॉल करके रखिएगा। अभी हम बिल्कुल शुरू नहीं करने वाले हैं यहाँ पर अपना जो पार्ट है, बट थोड़ा-सा कोडिंग वाला पार्ट था, बट उसे शुरू करें उससे पहले आपका इंस्टॉलेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से, आपको टाइम मिल जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा-सा पहले ही इसे बता दिया। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।